हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो आपको 100% जो है आपका जॉब गारंटी के साथ साथ जो है एक अच्छे सैलरी पैकेज की भी गारंटी प्रोवाइड कराता है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपका जो है एजुकेशन कुछ भी बैरियर नहीं है। आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप इस कोर्स को जो है आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। मैं अगर सैलरी पैकेज का कंपैरिजन करूं तो एक सिविल इंजीनियर कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद जो है सैलरी पैकेज रिजर्व करता है, या फिर जो सैलरी पैकेज उसको मिलता है इस कोर्स को करने के बाद में वो सैलरी पैकेज हो सकता है कि आपको एज ए फ्रेशर भी मिल जाए। ठीक है, तो कोर्स का जो आपका नाम है वो है आपका फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल नेम है तो हो सकता है कि जो आपका नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आगे जो है हम वन बाय वन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फुल स्टैक डेवलपर जो होता है आपका, इसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट जो होता है इसका वो होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, अभी आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपका फ्रंट एंड क्या होता है। और नेक्स्ट है आपका बैक एंड डेवलपर एंड लास्ट है आपका डाटाबेस। ठीक है, इन तीनों को जब मैं आपका कंबाइन कर देता हूं तो मेरा बनता है आपका फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप जब ओपन करते हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की, मान लीजिए सॉलिट्यूड एजुकेशन की वेबसाइट आपने ओपन की, तो जो उसका होम पेज, आप जो भी वेबसाइट का फ्रंट में आपको पेज दिख रहा है उसको जो बनाता है उसको बोलते हैं आपका फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, कोई भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, जैसे आप यूट्यूब आप ओपन करते हो, ठीक है, तो यूट्यूब का जो आपको सामने जो इंटरफेस आपको दिखता है, तो जिस भी डेवलपर ने वो आपका इंटरफेस डेवलप किया उसको बोलते हैं आपका फ्रंट एंड डेवलपर। बैकएंड क्या होता है कि उसके पीछे का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो भी उसकी कोडिंग है, जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स उसमें यूज किए गए हैं उस पेज को डेवलप करने के लिए, वो सारा काम करता है आपका बैकएंड डेवलपर। लास्ट होता है आपका डाटाबेस। कोई भी आपका जो सोर्स होता है, जो कोई आप वेबसाइट ओपन करो, कोई आप इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हो, फेसबुक ओपन कर रहे हो, तो वो सारा का सारा जो डाटा है आपका किसी ना किसी सर्वर के अंदर क्या रहता है आपका सेव रहता है। ठीक है, गूगल पे मान लीजिए आपने कुछ भी सर्च किया, आपने सर्च किया सॉलिट्यूड एजुकेशन, ठीक है, तो सॉलिट्यूड एजुकेशन क्या करेगा, गूगल क्या करेगा कि अपने डाटाबेस के अंदर जाएगा और वहां पे देखेगा कि सॉलिट्यूड एजुकेशन से रिलेटेड जो है उसके पास में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसके डाटाबेस में सॉलिट्यूड एजुकेशन से रिलेटेड है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने होम पेज पे डिस्प्ले करा देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई आप कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है और कौन सी नहीं। आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो, आप यूट्यूब पे जाना चाहते हो, आप जो है सॉलिट्यूड एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है, ये पूरा मैकेनिज्म जो है आपका, इसको बोलते हैं आपका क्या, फुल स्टैक डेवलपर। इसमें आगे आपका वन बाय वन जो है चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप कुछ इमेजेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट, यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे, ये है आपकी फर्स्ट इमेज। ठीक है, तो ये जो सॉलिट्यूड एजुकेशन की वेबसाइट है उसका ये होम पेज है। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है कि आपका होम पेज ओपन होता है। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन का जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन आप जैसे ही नीचे देखोगे, ठीक है, नीचे आपको कुछ इस तरीके की जो कोडिंग है वो आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, इस कोड, इस वेबसाइट, इस होम पेज को बनाने के लिए जो कोडिंग की गई है वो आपकी ये है। ठीक है ना, इस पेज का जो सोर्स कोड है वो आपका ये है। तो वेबसाइट जब हम डिजाइन करते हैं तो आपका इस तरह की जो कोडिंग होती है उसमें उसको डिजाइन करते हैं और बाद में आपको दिखता कैसे है, वो इस तरीके से दिखता है। तो ये काम होता है आपका फ्रंट एंड का काम। ठीक है, जो आपको सामने से दिख रहा है, ये जो काम होता है आपका, ये होता है आपका बैक एंड का काम। जो बैक एंड आपका डेवलपर होता है वो आपका ये काम करता है, ये आपका फ्रंट एंड का होता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपका डाटाबेस। ठीक है, आपको भी पता है कि हर एक कंपनी का अपना डाटाबेस होता है, जैसे गूगल का भी अपना एक डाटाबेस है, तो इस तरीके से उनका एक मेन सर्वर होता है जहां पे कि उनका सारा का सारा डाटा जो है वो आपका स्टोर रहता है। सबका होता है, ऐसे गवर्नमेंट भी अपना एक उनका डाटा सर्वर होता है जहां पे सारा डाटा गवर्नमेंट का सेव होता है। उस डाटा सर्वर से आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है आपका, इसको बोलते हैं आपका फुल स्टैक डेवलपर। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको आनी चाहिए।
ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले फ्रंट एंड से बात करेंगे, क्योंकि आप एक साथ जो है फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकते हो। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को करना होता है। या तो आपको स्टार्टिंग में फ्रंट एंड डेवलपर बनना पड़ेगा, या फिर आपको स्टार्टिंग में बैक एंड डेवलपर बनना पड़ेगा। कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, उसके बाद फिर आप जो है फुल स्टैक की तरफ जा सकते हैं। क्लियर। और सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज सैलरी पैकेज जो है आपका 6 लाख पर मंथ है इंडिया के अंदर। आपका फुल स्टैक डेवलपर का ये स्टार्टिंग पैकेज में बता रहा हूं आपका, और ये 6 लाख से लेके 40 लाख तक जो है आपका वेरी करता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 6 लाख का पैकेज जो है आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलेगा, जो कि आपका इस कोर्स में आपको फ्रेशर में भी मिल सकता है। इसमें आपका फ्रंट एंड के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है आपका HTML। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हो सकता है कि आपने काफी लोगों ने HTML के बारे में अच्छे से सुना भी होगा। तो ज्यादातर जितनी भी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है तो उनका सबसे पहला जो बेसिक सोर्स होता है वो आपका HTML ही होता है। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट होती है आपका CSS। ठीक है। ये आपका जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट कैसी दिखेगी, कैसा उसका फ्रेमवर्क रहेगा, वो सारी चीजें जो है आपका जो बाहरी खूबसूरती होती है वो सारी आपकी कौन प्रोवाइड कराता है? आपको CSS। इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है आपका जावास्क्रिप्ट। उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्या लॉजिक है, सारी चीजें इस पे क्लिक करोगे तो क्या ओपन होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो क्या ओपन होगा, वो सारी की सारी आपकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो लिखी जाती है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसमें आपको एटलीस्ट ये 3 चीजें जो हैं काफी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, IT फील्ड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। हो सकता है कि आज ये तीनों लैंग्वेज जो है वो रिलेवेंट है और इनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, लेकिन हो सकता है कि कुछ साल के बाद या कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जो है ये तीनों की तीनों जो आपकी लैंग्वेजेस हैं ये आपका आउटसोर्स हो जाए, मतलब ये आपकी आउटडेटेड हो जाए। ठीक है। तो इसलिए आपको जो है अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको जो है रेगुलर जो है अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी काफी इसको वीडियो देख रहे होंगे जिनका कंप्यूटर साइंस से कोई रिलेट नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहला जो होता है आपका इस तरीके से जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, हड्डियों का जो हमारा ढांचा होता है। ठीक है। तो वो तैयार होता है आपका, अगर मैं इसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करूं, वो होता है आपका HTML पे। मतलब कोई भी जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हो तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसपे वो आपकी टिकी हुई है, वो आपका सारा किस पे प्रोग्रामिंग किया जाता है? आपका HTML के अंदर। ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो किसकी वजह से खड़ा हूं? जो मेरा स्केलेटन है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट की HTML आपका क्या काम करता है। इसके बाद ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट हमारे ऑर्गन्स हैं और आपका जो ये नर्व सिस्टम है। तो मैं कोई भी, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, कोई भी डिसीजन ले पा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं कैसे कर पा रहा हूँ? जो मेरे अंदर ऑर्गन्स है और जो मेरा नर्व सिस्टम काम कर रहा है उसकी वजह से जो है मैं ये सारी एक्टिविटी जो है आपका क्या है कर पा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर जो भी आपका आप किसी भी क्लिक करते हो तो आपका वहां पे कुछ पेज ओपन हो जाता है, आप जो है वीडियो पे क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो ओपन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर पा रहे हो? कि आपका वहां पे जो ये डिजाइन होती है किसके अंदर होता है? आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम लोग दिखते कैसे हैं? इस टाइप से दिखते हैं। ठीक है। ऐसे तो नहीं दिखते हम लोग, या फिर ऐसे भी नहीं दिखते हैं। हम लोग कैसे दिखते हैं? हम लोग दिखते हैं ये। तो वो होता है आपका CSS से, मतलब बाहरी खूबसूरती। वेबसाइट आपकी कैसी दिखेगी, एप्लीकेशन आपकी कैसी दिखेगी, जो उसकी बाहरी खूबसूरती है वो आपका होता है किसमें? CSS के अंदर। तो आप तीनों का मतलब समझ गए होंगे। तो बेसिक जो उसका मेन स्ट्रक्चर तैयार होता है वो HTML के अंदर होता है। उसके अंदर जो लॉजिक दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो उसके अंदर काम कैसे करेगी वो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो उसके अंदर खूबसूरती दी जाती है वो होता है आपका CSS। ठीक है। तो ये आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपका बैकएंड डेवलपर की। अगर आपको बैकएंड डेवलपर बनना है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी? तो उसके अंदर आपके कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन है, जिसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये है आपका, इसमें फर्स्ट है Node.js। ये आपका एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा इसमें आप जो है ऐड कर सकते हो क्या?
MongoDB, ठीक है, ये एक डाटाबेस है, तो ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन 2 के अंदर क्या आता है आपका, ऑप्शन 2 के अंदर आपका Django, जो आपका ये पाइथन बेस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये है आपका SQLite, ये भी आपका एक डाटाबेस सर्वर है। इसके अंदर ऑप्शन 3 जो कि पहले यूज किया जाता था, आज के टाइम पे इतना ये यूज नहीं किया जाता है, वो है आपका PHP एंड जावा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है आप इसके अंदर कर सकते हो, या तो ऑप्शन 1 Node.js के साथ में आप MongoDB कर सकते हो, ऑप्शन 2 में आप Django के साथ में SQLite कर सकते हो, या फिर आप PHP एंड जावा इसके अंदर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बैकएंड का पार्ट। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका फ्रेमवर्क, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल इसके अंदर टॉपिक है। फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स, रेडीमेड जो है आपके जो हम लोग उसमें फंक्शंस वगैरह यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमें फास्ट जो है काम करना होता है, तो उसके लिए हमें जो है आपका फ्रेमवर्क की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक ही टास्क के लिए मैं अगर बार बार कोडिंग कर रहा हूं तो मेरा जो है वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क जो है आपका उसमें टाइम सेविंग करता है आप, तो आपको बार बार चीजों को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है कि अवेलेबल फॉर्मेट्स वगैरह और जो लॉजिक्स यूज करते हैं, कोडिंग यूज करते हैं, उसके कुछ फॉर्मेट्स वगैरह आपको फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर React.js एक है फ्रेमवर्क आपका, या फिर आप जो है एंगुलर यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है Vue.js यूज कर सकते हो। तो ये तीन आपके, एक मिनट, ये तीन जो है आपके अलग अलग फ्रेमवर्क है, आप तीनों को भी सीख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी एक से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका डाटाबेस, ठीक है, जहां पे आपका सारी चीजें सेव हो रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ आपका एक इमेज है जिसके अंदर आपका जो वाइडली यूज किए जा रहे हैं आज के टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डाटाबेसेस है, वो है आपका जैसे MySQL है, लगभग 40% इसका मार्केट शेयर है, मतलब 40% ये यूज किया जाता है। पोस्टरेज SQL है, ये आपका 44% यूज किया जाता है। SQLite है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, MongoDB है, Redis है, ये बहुत सारे डाटाबेसेस हैं जो आज के टाइम पे यूज किए जा रहे हैं। तो इनमें से आप कोई भी डाटाबेस जो है आप अपने रिलेवेंट जो भी आपको लग रहा है या जो आप कर सकते हैं वो आप इसमें से कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल। अब मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन है या फिर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप कैसे इसके अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। आपको जहां से भी आप सीखो, कहीं से भी आप सीख रहे हो, तो वहां पे फोकस करो, आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग आप करने की वहां पे कोशिश करो। क्योंकि मैंने ये देखा कि ज्यादातर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो फोकस करते हैं सिर्फ कमांड्स पे, टूल्स पे, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। जिसका ड्रॉबैक आपको ये मिलता है कि जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाके काम करने जाते हो तो वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप जहां से भी आप करें तो वहां पे आपको सबसे पहले ये उनसे फाइनल करना है कि भाई वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग सिखा रहे हैं या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है डू मोर प्रोजेक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट क्लियर करेंगे उतने ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितनी भी जो फेमस वेबसाइट्स हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, जितनी भी फेमस वेबसाइट्स हैं, आप उनके क्लोन तैयार कर सकते हो, मतलब उनसे मिलते जुलते वेबसाइट आप बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। उनको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको काफी सारे फ्री में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। इसके बाद है डोंट क्विट, ठीक है। ज्यादातर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांचेस है, उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अच्छा एक पैकेज देख के उधर अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब एक एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में उनको क्या होता है कि समझ में नहीं आती है चीजें, तो वो क्या होता है बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं और आपका क्विट कर जाते हैं। तो आपको अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो आपको जो है क्विट नहीं करना है और थोड़ा सा टाइम देना है चीजों को और लर्निंग पे आपको फोकस करना है। अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो आपका आने वाला टाइम जो है काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद
डोंट हैव गैप, ठीक है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग, जैसे हमारे पास ऑफलाइन सेंटर में बच्चे आते हैं तो 2 महीने 3 महीने रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो कोर्सेज है वो मिनिमम 6 मंथ का कोर्सेज है जो हम लोग दिल्ली ऑफलाइन सेंटर पे कराते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम हमारा जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, आएंगे वो 2 मंथ, ठीक है, 3 मंथ रेगुलर होंगे, उसके बाद जो है रेगुलर आना बंद कर देंगे, या फिर क्या करेंगे 6 मंथ का कोर्स तो कर लिया उन्होंने, उसके बाद क्या होता है कि अगर बाई चांस प्लेसमेंट नहीं होता है या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि भाई जो आप नहीं कर पा रहे हो तो गैप कर देना स्टार्ट कर देते हैं। वो तो आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। अगर आप एक बार एंट्री कर ले गए तो फिर आपको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में यूज हो रही है आपको उन पर रेगुलर लर्निंग बेस करते रहना है। क्योंकि मैंने बताया आपको ये ऐसा सिस्टम है, आपका ऐसा करियर है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है और अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग चीजों पे काम करती है, ठीक है। तो हो सकता है कोई कंपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रही है, हो सकता है कि दूसरी कंपनी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रही हो, तीसरी हो सकता है किसी तीसरी पे काम कर रही हो। तो इसलिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और नई नई चीजों को सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपको जो मैंने जानकारी दी। अब इसको करना कैसे, आप जो है ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे मीडियम है जहाँ पे आप जाके कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपकी सिटी के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये कोर्स कराए जा रहे होंगे, लेकिन करने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लेना कि वो इंस्टीट्यूट जो है आपका किस लेवल का है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग के नाम से तो आपको हजारों इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन क्या सिखा रहे हैं वो आपको, किस तरह की आपको जानकारी दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पे जो है चीजों को आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ HTML सिखा के और आपको जो है फुल स्टैक डेवलपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप ये चीजें कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली और उसके नियर बाई के हैं तो आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी आप आके इस कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।